साथियों, तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफ़र आवेदन शुरू होने वाले हैं और आवेदन से संबंधित काफ़ी सारे शिक्षकों की काफ़ी सारी समस्याएं हैं और उनके सवाल हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब दूंगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं जिससे कि मैं बताता हूं आपको। इन प्रश्नों में जो काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास आए हैं वो इस प्रकार से हैं। जिन शिक्षकों का प्रोबेशन तो पूरा हो चुका है परंतु स्थायीकरण नहीं हुआ है, क्या वे ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं? दूसरा प्रश्न है, क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र होंगे? तीसरा प्रश्न है, ट्रांसफ़र आवेदन में कोई गलती हो जाए तो सुधार कर सकते हैं क्या? चौथा प्रश्न है, ट्रांसफ़र आवेदन से पूर्व हमें क्या करना होगा? पांचवा प्रश्न है, टीएसपी और डार्क जोन के शिक्षकों के लिए गाइडलाइन क्या होगी? क्या वे आवेदन करेंगे या गाइडलाइन का इंतज़ार करेंगे? तो छठा प्रश्न इसमें दे रखा है, ट्रांसफ़र आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी? आप कृपया करके बताएं। तो ये सभी जो काफ़ी सारे प्रश्न हैं, आज मैं अब इन्हीं सभी सवालों का जवाब आपको दूंगा और क्रमबद्ध इनका दूंगा, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथियों, ट्रांसफ़र आवेदन के संबंध में जो सभी शिक्षक साथियों के महत्वपूर्ण प्रश्न है उनमें जो सबसे पहला प्रश्न है वह इस प्रकार से है, जिन शिक्षकों का प्रोबेशन तो पूरा हो चुका है परंतु स्थायीकरण नहीं हुआ है, क्या वे ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो साथियों, इसके संबंध में उत्तर ये है कि जो आदेश आया था उस आदेश में ये लिखा हुआ था कि प्रोबेशनरी ट्रेनी इसके लिए आवेदन के पात्र नहीं है, परंतु प्रोबेशन 2 साल का होता है और ये 2 साल आपने निकाल दिए हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाई आपका प्रोबेशन पूरा हो चुका है, केवल स्थायीकरण का आदेश ही आना बाकी है। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो ये आप इसके लिए आवेदन के पात्र होंगे, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथियों, दूसरा प्रश्न है, क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र होंगे क्या? साथियों, जो हमारे आदेश हुआ था उस आदेश के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में कुछ भी गाइडलाइन में नहीं है, परंतु फिर भी यदि कल अगर आवेदन करते समय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अगर कोई लिंक या कोई अलग से सेक्शन आता है तो उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। बशर्त ये है कि भाई आप किसके साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसके भी इसके बारे में सूचना दें और इसके बारे में सूचना तैयार करके पहले से ही तैयार रखें। तीसरा प्रश्न है, ट्रांसफ़र आवेदन में कोई गलती हो जाए तो क्या सुधार कर सकते हैं? क्या इसके बाद क्या एडिट का ऑप्शन अवेलेबल होगा? तो साथियों, इसके संबंध में ये है कि जो ऑनलाइन आवेदन हुए थे सेकंड ग्रेड के, उसके अंदर भी ये साफ लिखा हुआ था कि आपको आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं करनी है। पहले से ही आप हर सेक्शन के बारे में कन्फर्म हो जाएं और उससे संबंधित सूचनाएँ आप तैयार करके रखें और उसमें एडिट करें और उसके बाद उसको सेव कर दें। भाई एडिट का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, तो ये आप ध्यान रखें इसके बारे में। साथियों, चौथा प्रश्न है, ट्रांसफ़र आवेदन से पूर्व हमें क्या क्या करना होगा और कौन कौन सी सूचनाएं हमारे से संबंधित इनको पहले से अपडेट करके रखनी होगी? इसके संबंध में उत्तर ये है कि आपको केवल आपके विद्यालय के अंदर जो आपका प्रपत्र नंबर 10 है उसको पूरी तरह से अपडेट करके रखना है। उसमें से संबंधित जितनी भी सूचनाएँ हैं उसको आप अपडेट करके रख लें और आप ये ध्यान रखें कि अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है कि स्टाफ लॉगिन के अंदर वापस लॉगिन करने के देखना है और आपसे संबंधित जो प्रोफाइल बनी हुई है उस प्रोफाइल में वे सूचनाएं अपडेटेड हुई है या नहीं। अगर फिर भी वह नहीं होती है तो आप आपके डीडीओ से संपर्क कर सकते हैं और वांछित जो सूचनाएं हैं आप आवेदन करने से पहले वे उसको अपडेट कर दें। जैसे विषय है, आपका जो सब्जेक्ट दे रखा है लेवल 1 है तो लेवल 1 में सब्जेक्ट नहीं है, और लेवल 2 है तो लेवल 2 में आपका सब्जेक्ट है, तो आपका जो लेवल है वह भी आप देख लें, कैटेगरी आप देख लें और हर चीज़ अच्छी तरह से नोट करके रख लें। किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक, आपके नाम में संशोधन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज़ें अपडेट करके पहले रखें और उसके बाद ही आप आवेदन करें। साथियों, पांचवा प्रश्न है, टीएसपी और डार्क जोन के शिक्षकों के लिए गाइडलाइन क्या है? तो साथियों, जो आदेश आया था उस आदेश के अंदर ऐसा कोई भी तथ्य या कोई भी गाइडलाइन नहीं दे रखी है, केवल आवेदन करने के लिए दे रखा है कि किसी भी प्रकार के वर्ग को छोड़ा नहीं गया है। सभी जो तरह के जो टीचर हैं, भले वो डार्क जोन में है भले टीएसपी में है, उन सभी को आवेदन का मौका दिया गया है। तो अभी तक कोई इसके संबंध में गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। अगर गाइडलाइन जारी होगी तो मैं आपको इसके बारे में सूचना दूंगा, परंतु अभी के देखते हुए यही है कि सभी को इसमें आवेदन करना है। टीएसपी को भी करना है और जो डार्क जोन के शिक्षक हैं उनको भी अपना आवेदन करना है। आप तय करके रखें कि भाई आपको किस डिस्ट्रिक्ट में जाना है और आवेदन किसके लिए करना है। डार्क जोन से डार्क जोन का ऑप्शन नहीं है और टीएसपी से टीएसपी का भी नहीं रखा गया है, तो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं कि आप अपना आवेदन अच्छी तरह से जिस भी ज़िले में जाना चाहते हैं उसके लिए आप कर सकते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, ट्रांसफ़र आवेदन की प्रक्रिया बताएं।
तो साथियों, ट्रांसफ़र आवेदन करने के लिए जो प्रक्रिया है वह केवल ऑनलाइन है, ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं है। आप इसके बारे में थोड़ा नोट कर लें। और आवेदन किस प्रकार से करना है इसके संबंध में भी मैंने अपना एक वीडियो बना रखा है। वो 2nd ग्रेड का वीडियो है, परंतु आप उसका सहारा ले सकते हैं। और अभी जो 3rd ग्रेड का जो ऑनलाइन का आवेदन होगा इसके संबंध में भी मैं अपना वीडियो बना के जल्दी डालूंगा और आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही ये आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो आप उसका सहारा ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग अपना आवेदन करें। किसी प्रकार की जल्दबाजी आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें जो त्रुटि का ऑप्शन सुधारने का हमें नहीं मिलेगा, एक बार ही आवेदन का मौका मिलेगा। तो आपको बहुत ध्यान से इसमें आवेदन करना होगा। साथियों, अगला प्रश्न दे रखा है, पद विरुद्ध तबादले होंगे या नहीं। तो इसके संबंध में उत्तर ये है कि साथियों, अभी जो गाइडलाइन जारी हुई है, यानी अभी जो हमारे जो आदेश जारी हुआ था, उस आदेश में इसके बारे में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं करा गया है कि पद विरुद्ध तबादले होंगे या नहीं। लेवल 1 की जगह पे लेवल 2 का या लेवल 2 की जगह पे लेवल 1 के टीचर को एडजस्ट किया जाएगा या नहीं। तो इसके लिए अगर अलग से कोई गाइडलाइन आती है तो ठीक है, अन्यथा इसके संबंध में आप ये मान के चले कि ये पद विरुद्ध तबादले नहीं होंगे। तो साथियों, आपने देखा ये कुछ प्रश्न थे जो साथियों ने मुझे पूछे थे और इनके जवाब मैंने देने की कोशिश करी है। और यदि फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए।